नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 5 के बारे में जानेंगे। सूक्त 5 के ऋषि हैं मधुचंदा विश्वामित्र, देवता हैं इंद्र और छंद है गायत्री। हे याज्ञिक मित्रों, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करने हेतु शीघ्र आकर बैठो और हर प्रकार से उनकी स्तुति करो। हे याचक मित्रों, सोम के अभिषिक्त होने पर एकत्रित होकर संयुक्त रूप से सोम यज्ञ में शत्रुओं को पराजित करने वाले ऐश्वर्य के स्वामी इंद्रदेव की प्रार्थना करो। हे इंद्रदेव, हमारे पुरुषार्थ को प्रखर बनाने में सहायक हों, धन धान्य से हमें परिपूर्ण करें तथा ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए पोषक अन्न सहित हमारे निकट आएं। इंद्रदेव से प्रार्थना की गई है कि हमें धन धान्य से परिपूर्ण करें। हे याचकों, संग्राम में जिनके अश्वों से युक्त रथों के सम्मुख शत्रु टिक नहीं सकते, उन इंद्रदेव के गुणों का आप गान करें। यह निचोड़ा हुआ शुद्ध किया हुआ दही मिश्रित सोमरस सोमपान की इच्छा करने वाले इंद्रदेव के निमित्त प्राप्त हो। जैसा कि सोमरस के बारे में पहले बताया गया है, सोमरस एक बहुत विशिष्ट प्रकार की औषधि से बनाया गया है। एक तरह की पेड़ है, बेल है। उस बेल में पत्तियां नहीं होती हैं और फूल भी नहीं होते, बहुत कम होते हैं, और उसमें गांठें गांठें सी होती हैं और उनको अच्छे से कूटा जाता है। कूट के उसको निचोड़ा जाता है और उसमें दुग्ध और दही और अन्य चीज़ें मिक्स करके उसको बहुत ही पौष्टिक और शक्तिवर्धक बनाया जाता है, और इसे सभी देवता पीते हैं और इंद्र को ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। हे उत्तम कर्म वाले इंद्रदेव, आप सोमरस पीने के लिए देवताओं में सर्वश्रेष्ठ होने के लिए तत्काल वृद्ध रूप हो जाते हैं। हे इंद्रदेव, तीनों सवनों में व्याप्त रहने वाला यह सोम आपके सम्मुख उपस्थित रहे एवं आपके ज्ञान को सुखपूर्वक समृद्ध करे। हे सैकड़ों यज्ञ करने वाले इंद्रदेव, श्रोत आपकी वृद्धि करें। यह उक्त वचन और हमारी वाणी आपकी महत्ता को बढ़ाए। रक्षणीय की सर्वथा रक्षा करने वाले इंद्रदेव, बल पराक्रम प्रदान करने वाले, विविध रूपों में विद्यमान सोम रूप अन्न का सेवन करें। हे स्तुते इंद्रदेव, हमारे शरीर को कोई भी शत्रु क्षति न पहुंचाए, हमें कोई भी हिंसित न करे, आप हमारे संरक्षक रहें। यह हुआ सूक्त 5। अब हम सूक्त 6 के बारे में जानेंगे। सूक्त 6 के ऋषि हैं मधुचंदा विश्वामित्र, देवता हैं इंद्र और मरुदगण और छंद है गायत्री। हे इंद्रदेव, धूलोक में आदित्य रूप में, भूमि पर अहिंसक अग्नि रूप में, अंतरिक्ष में सर्वत्र प्रश्नशील मानते हैं। धूलोक में प्रकाशित होने वाले नक्षत्र ग्रह आदि इन्हीं इंद्रदेवों के ही स्वरूपांश हैं, अर्थात तीनों लोकों की प्रकाशमयी प्राणमयी शक्तियों के ही एकमात्र संगठक हैं। इंद्रदेव के रथ में दोनों ओर रक्तवर्ण संघर्षशील मनुष्यों को गति देने वाले 2 घोड़े नियोजित रहते हैं। हे मनुष्यों, तुम रात्रि में निद्राभूत होकर, संज्ञा शून्य निश्चेष्ट होकर, प्राप्त पुनः सचेत एवं सचेष्ट होकर मानो प्रतिदिन नवजीवन प्राप्त करते हो, यानी कि प्रतिदिन जन्म लेते हो। यज्ञ नाम वाले धारण करने में समर्थ मरुत वास्तव में अन्न की वृद्धि की कामना से बार बार मेघ आदि गर्भ को प्राप्त होते हैं। यज्ञ में वायुवीत पदार्थ मेघ आदि के गर्भ में स्थापित होकर उर्वरता को बढ़ाते हैं। हे इंद्रदेव, सुदृढ़ किले बंदी को ध्वस्त करने में समर्थ तेजस्वी मरुदगणों के सहयोग से आपने गुफा में अवरुद्ध गौओं को खोजकर प्राप्त किया है। मरुदगण कौन है? मरुदगण का मतलब है तूफान का देवता, और मरुद का मतलब है देवगणों का समूह। मरुदगण कश्यप और दीति के पुत्र हैं और इनकी संख्या 108 बताई जाती है। वेदों में मरुदगण का स्थान अंतरिक्ष लिया गया है। मरुदगण देवता नहीं है, अपितु वह देवताओं के सैनिक हैं, यानी कि उनकी सेना है। इन्हें इंद्र का सखा भी माना गया है। सखा मतलब दोस्त भी माना गया है। अस्त्र शस्त्र लैस मरुदों के पास
विमान में बहुत सारे शस्त्रगण होते हैं और यह अंतरिक्ष में निवास करते हैं। मतलब बहुत पहले ही विमानों की बात ऋग्वेद में आ चुकी है। विमानों का आविष्कार सदियों पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हो चुका है। हमारे ऋषि ही नहीं अपितु वैज्ञानिक भी रहे हैं। देवत्व प्राप्ति की कामना करने वाले ज्ञानी ऋत्विज महान यशस्वी ऐश्वर्यवान वीर मरुदगणों की बुद्धिपूर्वक स्तुति करते हैं। सदा प्रसन्न रहने वाले समान तेज वाले मरुदगण निर्भय रहने वाले इंद्रदेव के साथ संगठित हुए अच्छे लगते हैं। विभिन्न वर्गों के समान प्रतिभा संपन्न व्यक्ति परस्पर सहयोग करे तो समाज सुखी होता है। इस यज्ञ में निर्दोष दीप्तिमान इष्ट प्रदायक सामर्थ्यवान मरुदगणों के साथ ही इंद्रदेव के सामर्थ्य की पूजा की जाती है। हे सर्वत्र गमनशील मरुद गणों, आप अंतरिक्ष से, आकाश से अथवा प्रकाशमान धूलोक से यहाँ पर आएं, क्योंकि इस यज्ञ में हमारी वाणियाँ आपकी स्तुति कर रही हैं। इस लोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक अथवा धूलोक से कहीं से भी प्रबुद्ध धन प्राप्त कराने के लिए हम इंद्रदेव की प्रार्थना करते हैं। ये हुआ सूक्त 5 और 6। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे सूक्त 7 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।